राष्ट्र निर्माणासाठी आता युवकांनी सज्ज व्हावे असे आवाहन भाजपचे प्रचार प्रमुख नरेंद्र मोदी यांनी केलं। डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीच्या फर्ग्युसन महाविद्यालयातील 100 वर्षांची परंपरा असलेल्या NA वाडिया एम्फीथिएटरच्या नूतनीकरण वास्तूचे उद्घाटन मोदी यांच्या हस्ते झाले। त्यावेळी त्यांनी महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांशी शिक्षण आणि विकास या विषयावर संवाद साधला। या प्रसंगी व्यासपीठावर डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीच्या नियामक मंडळ आणि परिषदेचे उपाध्यक्ष विकास काकतकर, कार्यवाह डॉक्टर श्रीकृष्ण कानेटकर, प्राचार्य डॉक्टर रवींद्र सिंह परदेशी तसेच भाजपचे अखिल भारतीय कार्यवाह श्याम जाजू उपस्थित होते। मोदी तरुणांना मार्गदर्शन करताना म्हणाले, शिक्षणाचे क्षेत्र हे माणसं निर्माण करण्याऐवजी पैसे बनवण्याचे मशीन निर्माण करणारे बनले आहे। जगातील सर्वाधिक युवा शक्ती भारतात आहे, परंतु त्यांना योग्य मार्गदर्शक लाभत नाही, त्यामुळे देशात निराशेचे वातावरण आहे असे सांगत मोदी यांनी राष्ट्र निर्माणासाठी आता युवकांनी सज्ज व्हावे असे आवाहन केले। आपण राजकारणावर काही बोलणार नाही असे सांगत त्यांनी सरकारवर मात्र टीका केली आणि आपण मार्गदर्शकाची भूमिका बजावू शकतो असेही सुचवत सुधारणेच्या अनेक बाबी युवकांसमोर त्यांनी मांडल्या। भारताला हजारो वर्षांची गुरुकुल परंपरा होती, परंतु स्वातंत्र्यानंतरही या परंपरेचा विचार झाला नसून आजचे शिक्षण म्हणजे मॅन मेकिंग ऐवजी मनी मेकिंग झाले आहे। देशाच्या विकासासाठी आधुनिकता आवश्यक असली तरी पाश्चात्यांचे अंधानुकरण योग्य नाही। या देशातील 65% जनता 35 वर्षांपेक्षाही कमी वयाची आहे। नव्या पिढीतील तरुणांकडे नवीन स्वप्ने आहेत, तशीच गुणवत्ता देखील आहे। तरुणांमध्ये देशाप्रती काहीतरी करून दाखवण्याची सुद्धा धमक आहे। ज्या देशाचा तरुण देशाबद्दल समर्पण भाव व्यक्त करतो त्या देशाचे भवितव्य उज्ज्वल असते। देशाच्याच नव्हे तर संपूर्ण विश्वाच्या समस्या सोडवण्यासाठी सुद्धा भारतातील तरुण पिढी उपयोगी पडू शकते, परंतु आजच्या तरुणांना योग्य दिशा दाखवण्याची गरज असून त्याच पद्धतीची शिक्षण पद्धती आवश्यक आहे। दक्षिण कोरियासारखा छोटा देश ऑलिम्पिकचा यजमान होतो, परंतु 120 कोटींचा भारत मात्र कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित करतो आणि त्यातील भ्रष्टाचारामुळे देशाची इज्जत मातीत जाते। कृषीप्रधान देश असे फक्त पुस्तकातच वाचत आलो असून कृषीचा विकास दर मात्र घटत आहे। भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेला हजारो वर्षांची परंपरा आहे, त्यामुळे गुरुकुल ते विश्वकुल बनवण्याचे स्वप्न तरुणांनी पाहिले पाहिजे। कारण देशात 1800 वर्षे गुरुकुल पद्धती होती, परंतु 800 वर्षांच्या गुलामीमुळे शिक्षण पद्धतीत पुष्कळसा बदल झाला। त्या गुलामगिरीतून बाहेर पडले पाहिजे। स्वातंत्र्यानंतर देशात आधुनिकतेसोबत गुरुकुल पद्धती आणली असती तर देशाचा विकास झाला असता। ही स्थिती आणण्यासाठी दूरदृष्टी हवी आहे। आपल्या राष्ट्रीय नेतृत्वाने हा विचार केला असता तर 20वें शतक आपलेच असते असेही ते म्हणाले। मैं इस पवित्र धरती पर से कोई राजनीतिक बयानबाजी करना नहीं चाहता हूं, लेकिन भारत के नागरिक के नाते आजाद हिंदुस्तान के समय में सारे हिंदुस्तान के एक सामान्य नागरिक की आशा आकांक्षाएं थी, क्या वो आशा आकांक्षाएं परिपूर्ण हुई है? मित्रों, शिक्षा वो हमारे लिए मैन मेकिंग मिशन था। आज शिक्षा मनी मेकिंग मशीन बन गया है। क्यों? कौन जिम्मेवार है? मैन मेकिंग मशीन से हम मनी मेकिंग मशीन की ओर चल पड़े हैं। मित्रों, ये गिरावट कैसे आई? क्या ये हमारे पूर्वजों ने हमें दिया था? ये हमारी परंपराएं थी? उस परंपराओं के सामने किसी ने तो खड़े होने की आवश्यकता है मित्रों। और मैं निराश नहीं हूं। ये स्थितियां भी बदली जा सकती है, स्थितियों को ठीक किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपके पास विजन चाहिए। आप कल्पना करें मित्रों, आज भी श्रेष्ठ शिक्षा संस्थानों की जब चर्चा होती है तो किसकी होती है? फर्ग्यूसन कॉलेज की होती है। मैं आधुनिकता का पक्षकार हूं, लेकिन मॉडर्नाइजेशन विदाउट वेस्टर्नाइजेशन। आधुनिकता चाहिए, पश्चिमीकरण नहीं। हमारे अपने सामर्थ्य हैं मित्रों। हम हमारी शिक्षा को विश्व के सामने आंख से आंख मिला करके ताकत के साथ खड़ा कर सकें, ऐसे हम हमारे नौजवान क्यों नहीं तैयार कर सकते? मित्रों, दुनिया हमारी शक्ति को मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन जब हमारे 20-25 साल की उम्र के नौजवान आईटी के क्षेत्र में उन्होंने अपना रुतबा दिखाना शुरू किया और दुनिया को उंगली पर नचाने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करके विश्व में फैल गए, तब जगत को ध्यान में आया, अच्छा हिंदुस्तान के पास ये भी है। ये सामर्थ्य हमारे लोगों ने दिखाया। साउथ कोरिया ने सारे विश्व में अपना पोजीशनिंग कर लिया। खेल के माध्यम से
दुनिया में साउथ कोरिया ने अपना पोजीशन कर लिया और इतने छोटे देश में इतना बड़ा इवेंट करके सारे दुनिया को चकित कर दिया कि क्या मानव ताकत होगी इनके पास, कैसे ट्रेन मैन पावर होगा, कैसे विजनरी लोग होंगे। और 120 करोड़ का देश, सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम ऑर्गेनाइज करना था, CWG, क्या कर दिया हमने। दुनिया में देश की इज्जत को लुटा दिया हमने, नीलाम कर दिया। खेलकूद की 2 घटनाएं, एक घटना साउथ कोरिया को विश्व के मानचित्र पर शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में उभार करके रख देती हैं, और दूसरे एक छोटी सी कॉमनवेल्थ गेम की घटना हमारे देश की इज्जत की मिट्टी में मिलाने का काम करती है। मित्रों, तब सवाल उठते हैं